पवन अरोरा जी की कुछ बेहतरीन कविताएं लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैं अनामिका शर्मा। आज उनका बर्थडे है और मेरी तरफ से उनको बर्थडे की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। वो इसी तरह हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, रोमांटिक से रहें और दोस्तों के पास रहें, दोस्तों के साथ रहें। यही दुआ है मेरी। टुक टुक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कविता है जो उन्होंने अपनी मॉम के लिए लिखी थी, अपनी माँ के लिए लिखी थी मदर्स डे पर। वो अपनी मॉम के बहुत करीब हैं और ये कविता उन्हीं को समर्पित, उन्हीं की तरफ से। माँ 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 शब्दों की मोहताज नहीं, एक एहसास है, एक एहसास है। माँ ठंडी छाँव में सुलाती, वो सबसे खास है, वो सबसे खास है। आँचल दे आप धूप में बैठी, मुझे धूप न लगने देती। जन्म से पहले कोख में रख ठंडक देती माँ। क्या मैं तेरा ऋण उतार पाऊँगा? क्या मैं तेरा ऋण उतार पाऊँगा? माँ माँ माँ। बचपन से जवानी में पाले कई सपने तूने, क्या मैं उन्हें पूरा कर पाऊँगा? माँ मैं तेरा प्रेम निस्वार्थ भरा, क्या मैं स्वार्थ में भी प्रेम कर पाऊँगा? माँ नहीं, मैं तेरा ऋण नहीं चुका पाऊँगा। माँ 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 तूने मुझे कोख में रखा, क्या मैं तुझे साथ भी रख पाऊँगा? माँ तू जननी मेरी, पहचान मेरी, क्या मैं तेरी पहचान बन पाऊँगा? माँ तुमने सींचते सींचते पाला, माली की तरह, क्या मैं तुम्हें ठंडी छाँव दे पाऊँगा? इस जन्म में क्या मैं भी पवन श्रवण बन पाऊँगा? क्या मैं तेरा ऋण चुका पाऊँगा माँ? तो ये थी पवन अरोरा जी की कविता जो उन्होंने माँ को समर्पित की है। अब उनकी एक कविता बेटियों पर। उन्होंने अपनी लाडली के लिए एक बहुत प्यारी रचना लिखी थी उसके जन्मदिन पर, जो मेरे दिल को बहुत करीब रही। बस वही लेकर आ रही हूँ आप सबके सामने। बेटियाँ पापा की लाडली परियाँ होती हैं। बेटियाँ पापा की लाडली परियाँ होती हैं। बेटियाँ जिगर का टुकड़ा होती हैं। धड़कती है सीने में सांसें बन, धड़कती है सीने में सांसें बन। बेटियाँ ही जीवन को मुस्कान देती हैं। बेटियाँ पापा की लाडली परियाँ होती हैं। बेटियाँ जिगर का टुकड़ा होती हैं। थकान सारी पल में छूमंतर हो जाती, थकान सारी पल में छूमंतर हो जाती। जब बाहें फैला सीने से आ लिपटती हैं। पापा पापा कह कलेजे में तुम क्या जानो, कितनी मीठी ठंडक भरती हैं। बेटियाँ पापा की लाडली परियाँ होती हैं। बेटियाँ पापा के जिगर का टुकड़ा होती हैं। सुख दुख का हर भाव चेहरे पर बिन बताए न जाने कैसे पढ़ लेती हैं। सुख दुख का हर भाव चेहरे पर बिन बताए न जाने कैसे पढ़ लेती हैं। वक्त की धरा समझ खुद को चुप से ढाल लेती हैं। मार देती चाहत अपनी शिकायत न कभी रखती हैं। बेटी पापा की लाडली परियाँ होती हैं। बेटियाँ पापा के जिगर का टुकड़ा होती हैं। बेटियाँ हर दर्द को सह पापा संग खड़ी होती है। बेटियाँ हर दर्द को सह पापा संग खड़ी होती हैं। वही बेटियाँ ही होती हैं जो पापा की छवि पति में ढूंढती हैं। बेटियाँ ही पापा को खोने के बाद हर पल याद कर रोती हैं। बेटियाँ पापा की लाडली परियाँ होती हैं। बेटियाँ जिगर का टुकड़ा होती हैं। वाकई बेटियाँ सचमुच पापा की परियाँ होती हैं। मिस यू पापा। याद आ गई ना पापा की?
एक और कविता जो उन्होंने इश्क पर लिखी है। इश्क रुमानियत से भरपूर इंसान पवन जी, उनके लिए इश्क मतलब हर एक शय से, हर एक चीज़ से इश्क करना, प्यार करना, मोहब्बत लुटाना। दुनियावी दिखावा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर्स वाला इश्क नहीं। उनके लिए इश्क मतलब बस अपनी ही धुन में अपने ही मगन हो जीते रहना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का गलत नहीं कहना और बस सब में प्यार बांटना। जो भी उनके करीब जाता है वो बस प्यार ही लेकर लौटता है। कभी मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी किसी को कभी कुछ गलत कहा होगा या कभी किसी ने उनके लिए गलत विचार लेकर वो उनके पास से वापस आया होगा ना। तो इश्क से रिलेटेड ये कविता सुनो ना, आओ इश्क करें। सुनो ना, आओ इश्क करें। थोड़ा मीठा, थोड़ा चटपटा, थोड़ा फिल्मी, थोड़ा ख्याली हो। थोड़ा मीठा, थोड़ा चटपटा, थोड़ा फिल्मी, थोड़ा ख्याली हो। सतरंगी सपनों के रंग में डूबा हुआ, सतरंगी सपनों के रंगों में डूबा एक एक लम्हा, रंगों से सराबोर तेरी मेरी प्रेम कहानी हो। टिप टिप करता बारिश का पानी, टिप टिप करता बारिश का पानी, सिंदूरी शाम की रवानी हो। राह में चलती डोलती कागज़ की नाव, राह में चलती डोलती कागज़ की नाव। हवाओं के झोंके से उड़ती चुनरिया, मुख पर आ गिरती शर्मो हया की निशानी हो। राह में चलती डोलती कागज़ की नाव, हवा के झोंकों से उड़ती चुनरिया, मुख पर आ गिरती शर्मो हया की निशानी हो। गज़ब आज जीवंत प्रेम कहानी हो। चलते चलते टकराहट से गिरते संभलते संभालने की जवानी हो। चलते चलते टकराहट से गिरते संभलते संभलने की जवानी हो। समुद्र सी गहराई भरी आँखों में एकाएक, समुद्र सी गहराई भरी आँखों में छलकते इश्क की एक निशानी हो। एकाएक स्पर्श से फ़िज़ाओं में गुनगुनाती जिंदगानी हो। जीवन में गज़ल सी तेरी मेरी प्रेम कहानी हो। दहकती अग्नि में लिपटी तपती देह हो, दहकती अग्नि में लिपटी तपती देह हो। मिलन की तड़प लिखे वह शोक भरी रवानी हो। इश्क में डूब उठे मिलन की इस बेला में, अजब ही शाम मस्तानी हो। रख अधरों पर अधर रूहानियत में तृप्त मेरी प्रेम कहानी हो। सुनो ना, आओ इश्क करें। थोड़ा मीठा, थोड़ा फिल्मी, थोड़ा चटपटा, मज़ेदार हमारी प्रेम कहानी हो। तो ये थी उनकी मज़ेदार चटपटी प्रेम कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। अब जो कविता मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये मेरी मोस्ट फेवरेट कविता है पवन जी की लिखी हुई, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करी है, लेकिन आज फिर आपको सुनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाई, तो ये फिर एक बार आप सबको लाइव सुना दूँ। लाइव नहीं, वीडियो में, सॉरी। सफ़ेद चादर। सफ़ेद चादर अजीब निगाहों से देखने लगा था वह, अजीब निगाहों से देखने लगा था वह। अभी सही उम्र पाई भी न थी मैंने। अजीब निगाहों से देखने लगा था वो, अभी सही उम्र पाई भी न थी मैंने। याद है मुझे वह मेरी उम्र का पड़ाव, याद है मुझे वह मेरी उम्र का पड़ाव। 14 की मैं और जिस्म के उभार, जिस्म से उठने लगे उम्र के आगे। मैं बचपन से अभी निकली कहाँ, ज़माने की नज़र जिस्म नापने लगी। मुझ अबोध को मालूम न था क्यों सब मेरे करीब आने की कोशिश करते, किसी न किसी बहाने से रिश्तों को छुअन तक ले जाते। माँ तो मुझे खूब समझाती,
पास बैठाती बताती, देख दुनिया समझ दुनिया को, चारों ओर से देख, अपने इर्द गिर्द किसी को मत आने देना, कोई कुछ बोले कहीं छुए तो मुझे बता देना, यह उम्र कच्ची है तेरी, तू सफ़ेद चादर सी, देख बेटी कोई दाग ना हो जाए कोरी चादर पर। और मैं झल्ला कर बोल उठती, अब समझ गई माँ, भाग खड़ होती वहाँ से। देखते देखते खेलने और घूमने पर बंदिशें लगने लगीं। उम्र 16-17 की जैसे तैसे पार की मैंने। अक्ल कुछ पकने लगी। घर के रिश्तों में व बाहर धीरे धीरे कुछ भेड़िए नज़र आने लगे। उनकी आँखें शिकारी, शहद से भरी बातें एक जाल बिछाने लगी। भोग लेना चाहती थी मुझे। मैं खुद को संभाल 18 की दहलीज पर पहुंच गई। 18 के मौसम में बदलाव, प्यार के पहले कदम में मुझे सतरंगी सपनों, ऊंची उड़ानों, रंगीन ख्यालों के साए में कैद कर डाला। आईने के सामने घंटों सजना संवरना, मालूम ही न पड़ता कब वक्त हवा बन उड़ गया। कौन सी नवयौवना 18 की उम्र में अपने जिस्म की सुंदरता पर नहीं इतराती, खुद में रूपहली सिनेमा की नायिका नहीं पाती। अब छुपना छुपाना आ गया, लगता जैसे ज़िंदगी यही है। वह कस्में, वह वादे, वह किस्से, बिछड़ना फिर मिलने की तड़पना, इंतज़ार की वह घड़ियाँ पल पल मुझे बेकरार करती। काटे नहीं कटती थी इंतज़ार की घड़ियाँ, मिलते ही उससे मानो फ़िज़ाएं महक उठतीं। धीरे धीरे उसका पास आना रोमांचित करता मुझे। वह जिस्म जिसे कई भेड़ियों की निगाहों से बचाया, वह प्यार को समर्पित कर दिया। प्यार में वह अंधापन मेरे जिस्म के प्रति उसका मीठी मीठी बातों से ही पैदा हुआ था। उसके आगोश में एक गहरी नींद में सो गई। जब नींद खुली तो वक्त आईना दिखा रहा था। मेरे जिस्म से खेल मुझे छल अनजान बन उस राह पर छोड़ दिया, अकेला। यहाँ चारों अंधेरा ही अंधेरा था चारों ओर। मेरे सामने समाज की उठती उंगलियाँ, उनकी आते जाते मुझ पर नज़र और फ़िक्रे अब ऐसे बढ़ गए जैसे मैं नारी नहीं, दुकान हूँ, भोग विलासिता के लिए बनी कोई भट्टी हूँ। अब मुझे भी इस जिस्म से घिन होती है जिसे पाकर मैं इतराती थी कभी। ये थी उनकी कविता सफ़ेद चादर। एक औरत की शुरू से आखिर तक की कहानी। क्या सिर्फ औरत जिस्म होती है? शायद लोग तो यही समझते हैं। तो ये थी पवन अरोरा जी की कुछ बहुत प्यारी कविताएं। अगली और भी बहुत सारा कुछ लिखा है इन्होंने। इनकी 3 किताबें बाहर आई हैं, प्रकाशित हुई हैं। कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे टची मोमेंट्स वाली इनकी पोइट्री होती है, जो कि फिर किसी दिन और सुनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मिलते हैं फिर एक और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए see ya।